बच्चों, हम पढ़ रहे थे एल्कोहल, और एल्कोहल के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल है उसको प्रिपरेशन कौन से मेथड से किया जाता है। तो हेडिंग है हमारा फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रिपरेशन। और इसके लिए मेथड बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्किल हैलाइड, पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से इसका फॉर्मेशन बता रहे हैं। देखो एल्काइल हैलाइड से इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं एल्कली एक्वस एल्कलाइड या फिर मॉइस्ट AgOH है, इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो SN2 मैकेनिज्म द्वारा या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा यहां पर फॉर्मेशन होता है एल्कोहल का। लेकिन बेटा आपको एक चीज बता देते हैं, ये वाला मेथड है, ये ज्यादा कोई बढ़िया मेथड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जहां पर होता है सब्स्टिट्यूशन वहां पर साथ साथ में होता है एलिमिनेशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से एल्कोहल का तो फॉर्मेशन तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्किन का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर पहले बता देते हैं इसको, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इसमें लिखेंगे बाई रिएक्शन विथ एक्वस एल्कलाई और मॉइस्ट AgOH, इसके साथ में रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड से हम फॉर्मेशन करते हैं एल्कोहल का। देखिएगा, जैसे बेटा मैंने यहां पर लिया ये एल्किल हैलाइड है और आपने इसके अंदर डाला एक्वस KOH और एक्वस NaOH, या फिर ले सकते हैं मॉइस्ट AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है एल्कोहल का, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां पर ये वाला एक न्यूक्लियोफाइल है और यहां पर आने वाला OH नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहां से X निकल जाएगा, इसकी जगह पे क्या जुड़ गया, OH। तो यहां पे ये जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस इंतजार नहीं करेगा कि पहले हेलोजन निकल जाए उसके बाद में कार्बोकेटाइन बने फिर हम अटैक करें, ऐसा नहीं होता। SN1 और SN2 रिएक्शन बहुत डिटेल में हम पढ़ भी चुके हैं। रियर साइड से अटैक होता है, इधर तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, सेम साइड से तो आएगा नहीं, बैक साइड से अटैक कर जाएगा। देखो, और यहां पर देखो ये वाला जो पहले एग्जिस्ट बॉन्ड है वो ब्रेक होता जाता है, न्यू वाला बॉन्ड है वो फॉर्मेशन होता जाता है, ऐसे ये वाला धीरे धीरे ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड इसका फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से ट्रांजिशन स्टेट इसका फॉर्मेशन होगा, और अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा, X निकल जाएगा और OH है यहां पर जुड़ जाएगा। तो यहां पर जो आपने अटैक देखा वो कौन से साइड से अटैक हो रहा है, अटैक ऑन रियर साइड, रियर साइड से अटैक हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं ये पॉइंट। यहां पे किसको लिया आपने, ये वाले जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। सेकेंड, अटैक आकर रियर साइड, बैक साइड से अटैक होता है, और बैक साइड से जब अटैक होता है तो यहां पर अगर आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेम साइड से कोई हट रहा है और वहीं पर आकर जुड़ रहा है तो वो होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और जिस साइड से हट रहा है उससे बैक साइड से आकर अगर अटैक कर रहा है तो वो क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। साथ में किसी भी टाइप के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, नो कार्बोकेटाइन, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता। साथ में यहां पे ये बता देते हैं मैकेनिज्म कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, SN2 रिएक्शन होती है। अब यहां पे देखो रिएक्शन की हम बात करें किस टाइप की रिएक्शन होंगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिया C2H5 और लिया Br, और यहां पर आपने डाल दिया KOH एक्वस। तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कलाइल बेस है, तो वहां पर क्या होता है,
SN2 मैकेनिज्म होती है, बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से निकल जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर C2H5OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। साथ में क्या बन जाता है KBr, इसका फॉर्मेशन होगा। और देखो और ले लेते हैं C2H5Br, और मैंने बेटा साथ में लिख दिया NaOH एक्वस, इसको लिखा। तो यहां पर ये I लगा देता हूं मैं, I। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी C2H5OH प्लस सोडियम आयोडाइड है, इसका फॉर्मेशन होगा। या इसी के अंदर मैंने यहां पे लिखा C2H5I और साथ में NaOH है, इसकी जगह मैंने लिख दिया मोइस्ट KOH। तो मोइस्ट KOH भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहां पर मैंने लिखा मोइस्ट KOH। तो यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन होगा C2H5OH प्लस AgOH, सॉरी मोइस्ट AgOH। तो सिल्वर आयोडाइड है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा फिर भी मैं ये बोल रहा हूं, दोबारा से एक बार मैं इसको रिपीट करके इसके एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे ये बोला कि इसका एल्किल हैलाइड से फॉर्मेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस काम में लेते हैं, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म होती है, बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से निकल जाता है। ठीक है, इस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। जनरली एक्वस एल्केलाइन लेते हैं, या फिर आप मॉइस्ट AgOH है, इसको भी ले सकते हो। लेकिन ये एल्कोहल बनाने का सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी साथ साथ में होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ साथ में यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन है, उसका फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो और लिखवा देते हैं। तो ये सब आपने लिख लिया, और हमने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ में एलिमिनेशन भी होती है। यानी बेटा जहां जहां होता है सब्स्टिट्यूशन, वहां वहां होता है एलिमिनेशन, इसलिए इसको प्रीफर नहीं किया जाता इस मेथड को। लेकिन हम तो करेंगे, जो भी बनता है उसको सबको बनाएंगे, लिखेंगे। इन ऑल दीज रिएक्शन एलिमिनेशन ऑल्सो ऑकर साइड बाय साइड। In all these reaction, in all these reactions, elimination also occur. Elimination also occur side by side. एंड दस एलिमिनेशन से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्किन टेक प्लेस। दस एल्किन इज ऑल्सो फॉर्म्ड, एल्किन इज ऑल्सो फॉर्म्ड, हेंस दिस रिएक्शन is not preferred for formation of alcohol, for formation of alcohol। तो बेटा यहां पर हम देख रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन भी साथ में होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो साथ में किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किन का। तो एल्कोहल के साथ साथ में क्या बनेगा, एल्किन। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा प्रीफर नहीं किए जाते इसको, और इसको इसलिए एनसीईआरटी में ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस भी नहीं दी हुई है। अब देखो आगे, अगर एलिमिनेशन का ऑर्डर देखा जाए इनके अंदर, एल्किल हैलाइड के अंदर, तो ये तो हम बता भी चुके हैं आपको। एलिमिनेशन सब चीज़ें पुरानी रिपीट होंगी। एलिमिनेशन आकर इन ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एलिमिनेशन आकर इन ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इस ऑर्डर में एलिमिनेशन है वो होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बेटा ये आपको बता चुके, E1 मैकेनिज्म हो या E2 मैकेनिज्म हो, सब में, या फिर SN1 हो, सब में ऑर्डर यही होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 रिएक्शन होती है, वहां पे क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है? मैं यहां पे 2 एग्जांपल लिख देता हूं आपको, इसके प्रोडक्ट आपको बना के बताने। जैसे मैंने यहां पे लिखा CH3CH2Br, और यहां पे मैंने लिखा एक्वस KOH। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड किसको प्रीफर करती है, SN2 को।
तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट तो SN2 बनेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अमाउंट के अंदर एल्केन का भी फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगी। यहाँ पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गई, साथ साथ में क्या किसको बता रहा है आपको, एलिमिनेशन को भी बताना है, एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको भी बताना है। प्रीफर किसको करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें भी कौन सा, SN2। तो फॉर्मेशन होगा CH3CH2OH, साथ में बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। और यहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किन का बनेगा, एल्किन का फॉर्मेशन होगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या बनेगा, KBr और वाटर, इसका फॉर्मेशन। ये ना H निकलेगा, वो OH के साथ में क्या बना लेगा, वाटर। एक एग्जांपल और मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका प्रोडक्ट बनाना आपको CH3, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH3Br, और यहां पर भी आपने लिया है एक्वस KOH, एक्वस KOH। प्रोडक्ट बताइएगा क्या बनेगा, किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, आपको बताना है इसको क्या बनेगा। तो बेटा आपने यहां पे एल्किल हैलाइड देखा कितनी डिग्री है, 3 डिग्री, और 3 डिग्री है वो किसको फेवर करती है, SN1 तो हो ही नहीं रही, यहां पर किसको करती है, एलिमिनेशन को फेवर करती है। तो यहां पर एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर SN2 से तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, अब बहुत ही माइनर बनेगा जो कंसिडरेबल नहीं मानते, जनरली ये बोल दिया जाता है कि यहां पे बनता ही नहीं है। CH2 एल्किन का फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन को फेवर करेगी, क्या बन गया, KBr और वाटर। तो बेटा ये माइंड में सेट रखना कि जहां पर भी जहां जहां होता है सब्स्टिट्यूशन वहां वहां होता है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन का ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और SN2 का ऑर्डर जस्ट इनवर्स होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कहीं पर भी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और वहां पर ये वाली कंडीशन दे रखी है, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन से फॉर्मेशन होता है एल्किन। तो बेटा ये कोई इसमें प्रीफर नहीं किया जाता, ये बढ़िया मेथड नहीं है। इसके बाद में हम एल्किन से इसका फॉर्मेशन करेंगे, और एल्किन से फॉर्मेशन बेटा हाइड्रोकार्बन में भी आपको पढ़ा चुके हैं, वैसे तो हम दोबारा से यहां पे पढ़ा देंगे, आपको टेंशन नहीं करना है, सब क्लियर करना है हमें। तो हेडिंग लिखो, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्किन्स, लिख लिया इसको। नेक्स्ट बेटा करते हैं एल्कोहल से, नेक्स्ट लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्किन। तो पहला हमने पढ़ा एल्किल हैलाइड से, वहां पर आपको ये बताया कि एल्किल हैलाइड वाला बेटर मेथड क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर एलिमिनेशन भी होता है, एल्किन का भी फॉर्मेशन होता है। अब हम फॉर्मेशन ही किससे कर रहे हैं, एल्किन से। तो लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन, सेकेंड वन है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्किन, फ्रॉम एल्किन्स। एल्किन से इसका फॉर्मेशन किस टाइप से किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्किन्स। एल्किन से इसका फॉर्मेशन किस टाइप से बेटा किया जाएगा, देखो एक बात बता देते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ा भी चुके हैं, उसके लेक्चर भी देख सकते हो, यहां फिर से मैं एक बार बता देता हूं। तो यहां पे देखो क्या होगा, बाय एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को एडिशन करने पर, जैसे मैंने यहां पे लिखा RCH डबल बॉन्ड CH H, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये है एल्किन। अब यहां पर मैंने ऐड किया वाटर को एक रिएजेंट की प्रेजेंट में, रिएजेंट ले लेते हैं, कौन से रिएजेंट होते हैं उनको पढ़ेंगे हम इसके प्रेजेंस में। तो यहां पर बेटा आप ये देखोगे कि यहां पर H और OH जुड़ेगा, यहां पे देखो H और OH जुड़ेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर से क्या होगा, एक से H और दूसरे से OH ही आएगा। और अगर बेटा मार्कोनिकोव रूल को देखें तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होता है जिसमें पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन जाता हूं, तो कहां पर अटैच होगा, हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा, तो OH है वो यहां जुड़ जाएगा। हालांकि मार्कोनिकोव रूल है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पर भी रीअरेंजमेंट हो जाता है वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो यहां पर ये प्रोडक्ट बनता है RCH OH और यहां पे होता है CH3, और इसके अंदर बेटा हम 3 मेथड पढ़ा था। एक तो होता है एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर।
दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेकेंड वन हमने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको फिर से पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और थर्ड वन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये बेटा तीन आपको बताया कि एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, सेकेंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और थर्ड वन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो। अब इनमें से हमें एक एक को डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट लिखेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, इसको नोट कर लो। ये बेटा इसके अंदर ये बताया कि इन तीन मेथड के थ्रू हम एल्किन और एल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। देखो फर्स्ट है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, इसमें देखो बेटा मैंने ये एक एल्किन ले लिया, ये मैंने लिया एक एल्किन, सिमेट्रिक एल्किन ले लिया, फिर मैंने यहां पे डाल दिया वाटर, और फिर मैं ये बोल देता हूं ये प्रोडक्ट बन जाता है CH2CH2OH। क्या सही है या गलत बताओ? ये अगर आपने ये लिखा है, मान लो आपके एग्जाम में पूछा है आपने को लिखना है तो आपने ये लिख दिया, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 0। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एसिड कैटलाइज्ड नहीं लिखा है यहाँ पे, सिंपल लिखा है मैंने। ये भी क्या होता है, एल्किन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये होता है न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। सेम हो गए ना, ये तो रिपेल होगा इनमें। तो यहां पर नो रिएक्शन, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे मैंने ले लिया एक अनसिमेट्रिक एल्किन ले ली, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, ये लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने एसिड कैटलाइज्ड लिखा वाटर। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करना है, यानी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन आपने किया यहां पर, और एसिड आपने ले लिया डाइल्यूट H2SO4। क्या लिया? डाइल्यूट H2SO4 आपने लिया है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा क्या होगा, यहां पर H जो वाटर है इसका HOH ये जुड़ेगा, इससे हाइड्रेशन होगा। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, हालांकि हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, वो तो मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे, लेकिन अगर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग देखा तो इन्होंने क्या बोला था, हाइड्रोजन अटैच विद दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबली बॉन्डेड कार्बन में जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसके पास में हाइड्रोजन जाके अटैच होता है। तो यहां पे देखो ये अटैच हो जाएगा इसके साथ में हाइड्रोजन, ये हो गया, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा OH। ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है। लेकिन हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें तो उसकी मैकेनिज्म देखना है, कंप्लीट मैकेनिज्म देखना है इसको। यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म क्या होती है, किसका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, इसके जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल उन सबको लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटाकर पहले इसके लिख रहा हूं मैकेनिज्म, हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म के थ्रू इसको डिटेल में देखेंगे। देखो अनसिमेट्रिक एल्किन ली हमने, अनसिमेट्रिक एल्किन ये लिया CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म की बात करें,
कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। क्या क्या आपने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, या आपने लिख दिया डाइल्यूट H2SO4। फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में यहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो दो टाइप के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, ये पाई बॉन्ड होते हैं, मंचले टाइप के बॉन्ड होते हैं, इधर डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकते हैं, इधर भी। तो यहाँ पर मैं मान लिया कि पहले इसी के बेसिस पे मैं दोबारा से इसको लिख के बता देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 CH, पहले मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन क्या बना, CH3 CH, और इसके ऊपर क्या हो गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए। तो इसके ऊपर क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाले पे H जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया CH2, और यहाँ पे क्या बन गया CH2 प्लस। कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और दूसरा यहाँ पर अल्टरनेट ये हो सकता था कि इस डायरेक्शन में वो शिफ्ट होते, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होते, तो यहाँ पर माइनस आता, जिसके पास में H प्लस जुड़ जाता, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया CH प्लस और ये CH3, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। हम ये जानते हैं स्टेबिलिटी, ये इंटरमीडिएट आपके बन रहे हैं, कार्बोकेटाइन होता वो यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ये बन रहे हैं आपके इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है तो क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, और यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो फर्स्ट वाला कंसीडर नहीं करेंगे, कौन सा कंसीडर करेंगे, सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर कौन सा होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट वगैरह यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। सेकंड स्टेप में देखो ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, हाइड्रेशन इसका कर रहे हैं, ये वाटर यहां पर आ रहा है, ये वाटर यहां पे आएगा, यहां पे रेट देखोगे तो रेट क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और बेटा कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी देखी जाती है वो रीअरेंजमेंट से पहले ही देखी जाती है। अगर कोई भी 1 डिग्री से 3 डिग्री में जा रहा है रीअरेंजमेंट से, और एक पहले से 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बिफोर रीअरेंजमेंट कंसीडर किया जाता है। इन सबको लिखवा देंगे। अब यहां पर आता है वाटर, तो वाटर क्या करेगा, अपने लॉन पेयर इसको देगा, जैसे लॉन पेयर इसके पास में चले गए, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बनाया, तो इसके पास में कौन सा चार्ज होगा, खुद के लॉन पेयर देगा तो प्लस चार्ज, ये है। और ये रिएक्शन क्या है, एसिड कैटलाइज्ड। अपन ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो H प्लस था वो H2SO4 से आ रहा था, H2SO4 है, ये दे रहा है, तो H2SO4 है, जब H प्लस दे देता है तो यहां पर क्या बचता है HSO4 नेगेटिव। एसिड का ये वाला क्या होगा, बेस, ये है HSO4 नेगेटिव। एसिड कैटलाइज है तो ये तो वैसा का वैसा रहना है, तो ये यहां से क्या लेगा, H निकाल लेगा, ये यहां से H निकाल लेगा, तो H निकाल लेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, H2SO4 बना लेगा। कैटलिस्ट क्या होता है, एसिड कैटालाइज्ड है, यानी वो एसिड वैसा का वैसा लास्ट में आपके पास में बन रहा है, तो ये बन गया। साथ में क्या बच गया, CH3 CH OH CH3, ये एल्कोहल इसका फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहां पे तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। देखो हाइड्रोजन कहां पे अटैच हुआ, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और यहां पे क्या लगा दिया OH, लेकिन हर जगह एप्लीकेबल ये नहीं होगा। अब यहां पे कौन से पॉइंट है उनको ध्यान में रखना है, फुल मैकेनिज्म आपको बताइए। फर्स्ट में क्या करोगे आप, एसिड कैटलाइज्ड है तो सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद में वाटर अटैक करता है, और लास्ट में जो एसिड है, जो H प्लस देता है, वो अपना वापस ले लेता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हुआ। तो यहां पे कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा, नेक्स्ट है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन लिख दो जो रीअरेंजमेंट के विदाउट है। और अगर वहां पर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इफ पॉसिबल। और बता देते हैं, देखो कौन कौन से पॉइंट आते हैं, मिटा दें इसको, देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। एक बार पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, उसके बाद में आते हैं इसके क्वेश्चन पर।
जैसे बेटा मैंने यहां पे लिखा, यहां पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट विल फॉर्म। सेकेंड वन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। फर्स्ट कार्बोकेटाइन का मतलब विदाउट रीअरेंजमेंट, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। थर्ड है रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इफ पॉसिबल, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट देखो, रीअरेंजमेंट में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। यहां पे बेटा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, इंटरमीडिएट यहां पे क्या बना है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन होता है वो प्लेनर स्पीसीज होती है, प्लेनर स्पीसीज, ठीक है, इस टाइप की स्पीसीज होती है, प्लेनर स्पीसीज ऐसे, ये कार्बोकेटाइन। यहां पर था H मान लिया, इधर मिथाइल मिथाइल था जो हमने पढ़ा उसके अंदर। तो अब देखो प्लेनर में आने वाला जो वाटर वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर, जिधर से हेलोजन हटा है, ये सॉरी जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पर हटने वाला नहीं है, उसमें चले गए हम। तो यहाँ पर देखो कार्बोकेटाइन है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और रियर साइड से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है आने वाला वाटर, और इधर से भी अटैक कर सकता है। सेम साइड से अटैक करता है तब तो होता है रिटेंशन, रिटेंशन कब, जब सेम साइड से अटैक करता है। और इन्वर्जन, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन कब मानता है, जब अपोजिट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से अटैक होता है, तब कौन सा होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। और अगर यहां पर कायरल सेंटर हो, इफ कायरल सेंटर, इफ कायरल सेंटर, तो ये दोनों बनते हैं और इससे फॉर्मेशन होता है रेसेमिक मिक्सचर। अभी तो ये रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनेगा क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है, अगर कायरल सेंटर यहां पर प्रेजेंट है, इफ कायरल सेंटर होगा तो यहां पर फॉर्मेशन होता है रेसेमिक मिक्सचर, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हम पढ़ रहे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, बहुत सिंपल था, सबसे पहले H+ जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएगा, अगर रीअरेंजमेंट होगा तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत बार बता चुके हैं। उसके बाद में क्या बताया, इसकी रेट देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट होगा अगर पॉसिबल हुआ था, और अगर वहां पर कायरल सेंटर है तो दोनों साइड से अटैक होगा और वहां पर रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको नोट कर लो। अब करते हैं इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। लिख लिया इसको। अब देखो कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं इसके ऊपर। लिखेंगे कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्किन्स, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्किन्स। देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्किन्स, ऑफ फॉलोइंग एल्किन्स, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्किन्स। देखो ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फर्स्ट मान लिया A, ये एल्किन है, बहुत सिंपल सा है। सेकंड ये मान लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेकंड है, इसको मैंने मान लिया B एल्किन है, ऐसे सेकंड ऑप्शन को मान लिया B एल्किन है। और ये थर्ड एल्किन है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये C एल्किन है। हाइड्रेशन की रेट क्या होगी, तो आपको ये बताया कि कार्बोकेटाइन बना के देखो, रेट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के। तो यहां पर बेटा आप देखेंगे फर्स्ट वाले में आपने देखा, देखो
तो यहाँ पे देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यही तो पढ़ के आते हैं। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये होगा ना, तो कौन सा होगा, सी, फिर बी और फिर ए। ऐसे यहां पे मैं सेकंड क्वेश्चन और लिख देता हूं, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्किन्स, और एल्किन बना के मैं दे देता हूं आपको। ये देखो ये एल्किन बना दिए, यहां पे दे दिया CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बता दिया। सेकेंड वन देखिए यहां पे इसी के साथ में मैंने लगा दिया क्लोरीन Cl, ये B है। ये C है। यहां पे मैंने मान लिया NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2। और फोर्थ ऑप्शन ये बना दिया CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर लगा हुआ है OCH3। तो बेटा यहां पर आप देखोगे स्टेबिलिटी की बात करेंगे यहां पे, तो स्टेबिलिटी देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, मस्त रेजोनेंस हो रहा है, मस्त स्टेबिलिटी है इसमें। वो तो इसके अंदर भी है, यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी, सब रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहे हैं। उसके बाद में देखो यहां पे कोई ग्रुप नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। जबकि यहां पे कौन सा ग्रुप आ गया है, यहां पे आपने देखा इसके ऊपर हेलोजन है, हेलोजन का कौन सा डोमिनेंट होता है, -I इफेक्ट डोमिनेंट होता है। तो ये क्या कर रहा है, पहले से इस पे प्लस -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके घाव था प्लस का, इसको और बढ़ा रहा है, ये तो इसको और दर्द दे रहा है, प्लस बेटा और डिस्टेबलाइज कर रहा है। NO2 को देखोगे तो इसका -M इफेक्ट होता है, इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और खींचा, -I की कंपैरिजन -M ने और इसको डिस्टेबलाइज किया। OCH3 इसका क्या है, +M इफेक्ट, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके प्लस चार्ज उसको कम करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है, इसको डी बोल देते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है, डी। उसके बाद में कौन सा होगा, ए। बी और सी में -I और -M में ज्यादा डोमिनेंट कौन सा होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके बाद में कौन सा होगा, सी, और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, बी। ये ऑर्डर होगा। तो बेटा ये सब आपको जीओसी में बताया जा चुका है, और बता देते हैं इसके बारे में। लिख लिया इसको, चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, बिठा दें। देखो हाइड्रेशन का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन में ये ए है। बी की बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सी दे रखा आपको CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ हाइड्रेशन का क्या ऑर्डर होगा, किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, किसका हाइड्रेशन कम होगा। बेटा ये सब आप हाइड्रोकार्बन के अंदर भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहे। देखो यहां पर आपने देखा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए, तो यहां पे क्या बना, CH3 CH2 CH+, और यहां पे क्या बन जाएगा, CH3। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। इसमें भी देखो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, CH3 CH, सिमेट्रिक है ना, कोई भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH CH2 CH3, यहां पे भी 2 डिग्री है। इसमें देखा आपने तो क्या बना, CH3 C+ CH3 CH3, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। हाइड्रेशन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखोगे आप तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज किसमें, सी वाला।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दोनों ही 2 डिग्री है। अब कैसे चेक करोगे किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? तो ये बेटा आपने जीओसी के लेक्चर वगैरह देखे हैं या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रखा है, तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऐसा केस आ जाए कि सेम 2 डिग्री इस टाइप का फंस जाए, तो वहां पे देखा जाता है लेस स्टेबल एल्कीन होता है, उसके हाइड्रेशन की रेट ज्यादा होगी। देखो क्या स्टेटमेंट बताया, मैं लिख देता हूं फिर से। व्हेन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इज सेम देन लेसर स्टेबल एल्कीन गिव्स फास्टर हाइड्रेशन। क्या लिखा है? व्हेन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इज सेम देन लेसर स्टेबल एल्कीन गिव्स फास्टर हाइड्रेशन। अगर वहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम होगी तो लेसर स्टेबल और एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे चेक करोगे? एल्कीन का किससे देखा जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन से, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। क्या बताया? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है उसकी स्टेबिलिटी कम है, और वो क्या करती है? फास्टर प्रोडक्ट देती है। तो उसके बाद में कौन सा हो जाएगा? ए, और लास्ट में क्या होगा? बी। तो इस टाइप से बेटा हाइड्रेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं, सब हम पढ़ भी चुके हैं, दोबारा से आपके माइंड में सेट हो जाए इसलिए बता दिया। और बेटा और भी एग्जांपल अपने से सेट करेंगे, जहां पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो वहां पर कार्बोकेटाइन के केस में रीअरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बाद में स्टेबिलिटी मिल रही है, अगर एक जगह 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट से 3 डिग्री बन रहा है, तो पहले 2 डिग्री था, फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन आपका बन रहा है ना, पहली बार रीअरेंजमेंट के बाद में नहीं, पहली बार जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।